अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट किस्म का व्लॉग लेके आई हूँ। और जैसे कि आप लोग टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि जर्मनी में किस तरह सेटल डाउन हुआ जा सकता है। जो लोग जर्मनी या यूरोप में सेटल होने के बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, किससे पूछें, कहाँ जाएं, तो उस हिसाब से क्योंकि हमने लास्ट अपना जो लाइव सेशन किया था मेरा ख्याल है लास्ट संडे, तो उसमें हमसे कुछ लोगों ने जर्मनी के हवाले से कुछ मालूमात ली थी और बातें की थी। तो उससे हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस तरह का एक व्लॉग बनाना चाहिए। तो मैंने अपनी इसी व्लॉग में अपनी खिदमत जो है हमने मिस्टर हस्बैंड से ली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जितना अच्छा बता सकेंगे इस बारे में मैं उतना अच्छा नहीं बता सकूँगी। तो बस यही मैंने आप लोगों से कहना था कि मेरे चैनल को फॉलो करें और हम ये सिलसिला एपिसोड के थ्रू जो है वो जारी रखेंगे। आज की पहली एपिसोड है जिसमें वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इस बारे में देंगे। उसके बाद जो है वो मुनहसर करती है हमारा एपिसोड्स आपके सवालात पर। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, तो फिर उसके जवाबात के लिए आगे हम क्वेश्चन आंसर्स जो है सेशन वो भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों का लूँगी, तो मैं इनवाइट करती हूँ अपने हस्बैंड को कि वो आए और आकर जो है वो हम लोगों को इस बारे में थोड़ी सी मालूमात दें। और मुझे इंस्टाग्राम और पर फॉलो करें और जो भी आपके सवालात हैं उस पर भेजिएगा। तो मैं बुलाती हूँ अपने मिस्टर हस्बैंड को। अस्सलाम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ ने आपसे जिक्र किया कि आज हम एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे कि आप लोग ये जो भी चाहे किस तरीके से जर्मनी में सेटल हो सकता है। उसके लिए हम एक ब्रेक पे अब जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम मजीद डिटेल के साथ आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जर्मनी करना चाहता हूँ, उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप उस कंफ्यूजन के क्लियर होने के बाद फिर जर्मनी में माइग्रेट होने के हवाले से कोई बात करें, कुछ सोचें। असल में हुआ यह है कि या तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ परसेप्शन गलत डेवलप हो गए हैं लोगों के जहनों में, और जिसकी वजह से बहुत सारे ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा सवालात भी उभर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसा सब्जेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम इस एक्सक्लूसिवली जर्मनी में सेटल डाउन होने के हवाले से या माइग्रेट करने के हवाले से बातचीत करेंगे। और फिर हम ये भी चाहेंगे कि इस एपिसोड के बाद आपके जो भी सवालात हो और जो भी क्यूरीज हो वो आप कमेंट बॉक्स में या हमें इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं ताकि हम स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस का डिटेल में जवाब दे सके। आज तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं डिटेल में सारे स्पेसिफिकेशंस उनकी इसके बारे में बात करूं, मगर यह है कि बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस है या डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ाज हैं, कुछ भी आप समझ लें, जिनके तहत आप जर्मनी में सेटल डाउन हो सकते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें ये होता है कि आप जर्मनी में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आप अपना ही कोई काम शुरू करते हैं और आप अपने आप को खुद ही सपोर्ट करते हैं, किसी किस्म की किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई हेल्प नहीं लेते। तो इसका तरीका ये होता है कि आप अपना एक बिजनेस प्लान बनाते हैं और अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में जाके अप्लाई करते हैं एम्बेसी के अंदर, अपना प्लान दिखाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और फिर आपको वो बिजनेस मिलता है, बिजनेस वीज़ा मिलता है और आप फिर जर्मनी आके मज़ीद जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा आमतौर पे लोगों को पता होता है, बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी आए हुए पाकिस्तान से आते रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि इसके लिए फिर आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा और वहाँ की मज़ीद इसकी रिक्वायरमेंट्स है, दूसरे मामलात हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी आप विज़िट करें, उधर से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आता है स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ पे किसी जर्मन नेशनल से शादी होती है,
तो वो लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो है यहाँ पे वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, और इस तरीके से एक प्रोसेस होता है और आप एज ए स्पाउस जर्मनी में आके सेटल डाउन होते हैं। फिर आ जाता है फियांसे वीज़ा। फियांसे वीज़ा बहुत शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। इसमें होता ये है कि अगर आपका यहाँ रिश्ता तय हो गया किसी के साथ, तो वो अप्लाई करते हैं यहाँ से और आपको कुछ पेपर सब देते हैं कि आप एम्बेसी जाए, आप ये बताते हैं कि वहाँ मेरी एंगेजमेंट होने वाली है या हो चुकी है और मैं अपने फियांसे को विज़िट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो उसका एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, शायद 4 हफ्ते का या 2 हफ्ते का, जो भी। फिर आप उन लोगों को विज़िट करते हैं, फैमिली से मिलते हैं, और जो भी आप फैसला करते हैं, अगर आप शादी का फैसला कर लेते हैं तो फिर वो नया एक प्रोसेस शुरू होता है। फिर आप पाकिस्तान जाके स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जर्मनी में चंद साल पहले शुरू हुई, वो हुई है ब्लू कार्ड स्कीम। ब्लू कार्ड स्कीम के अंदर ये हो रहा है कि जर्मनी में ये वेलकम कर रहे हैं सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोगों को, प्रोफेशनल्स लोगों को ये वेलकम कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। इसमें ये होता है कि अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, प्रोफेशनल आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, तो एक तो ये लोग बहुत वेलकम करते हैं लोगों को। और दूसरा ये है कि अगर आप सेमी स्किल्ड हैं, यानी कि अगर आप टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या इस लेवल के हैं कि जहाँ आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, या आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो उस सूरत में भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर इसमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपने तौर पे जर्मनी में जॉब तलाश करनी पड़ेगी, और उस जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, व्हाटएवर, वो आपको जर्मन एम्बेसी में दिखाना पड़ेगा अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। और इसकी एक और बुनियादी शर्त यह है कि आपकी तकरीबन 42,000 से 45,000 पर एनम पर ईयर आपकी यूरो में सैलरी हो, तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं। तो ये 2 मेन शर्तें हैं, अपने तौर पे आप जॉब तलाश करें, और दूसरे के सैलरी की मैंने आपको कम से कम मिनिमम सैलरी बता दी 42,000 से 45,000 यूरो तक की। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, ये है ऑप्शन असाइलम एप्लीकेशन सबमिट करने का। वो लोग जिनको पॉलिटिकली अपने मुल्कों में कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिकल इशू है, और एज एन इंडिविजुअल वो इस इशू को फेस कर रहे हैं या उनको प्रॉब्लम है, तो वो ये कर सकते हैं कि उनको समहाउ जर्मनी आना पड़ेगा और यहाँ आके एक असाइलम की एप्लीकेशन सबमिट करेगी। ये इस असाइलम वाले का सिलसिला है, इसके अंदर आप एम्बेसी नहीं जा सकते अपनी कंट्री में, और ना ही वहाँ से कोई वीज़ा मिलेगा। अच्छा, असाइलम का उर्दू में आप उसको कह सकते हैं सियासी पनाह। ये एक लीगल स्टेटस होता है, इसमें इलीगल वाली कोई बात नहीं है। आप लीगली एक एप्लीकेशन सियासी पनाह के लिए सबमिट करते हैं, और फिर वो उसको कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसका एक लंबा प्रोसेस है और उसमें बहुत टाइम भी लगता है। और बहरहाल जिन लोगों को इन रियल कोई प्रॉब्लम है अपने मुल्कों में, तो वो आएँ, उनको आने का अपना खुद हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसी में आपको पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिलेगा, ना वो एप्लीकेशन लेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जर्मनी में लैंड करें, और उस लैंड होने के बाद आप जो है उस एंटाइटल हो जाएंगे एप्लीकेशन सबमिट करने के। तो बहरहाल इसके भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। मैंने ये सरसरी तौर पे आपको ऑप्शंस बताए हैं, और डिटेल में यकीनन हम इंशाल्लाह आगे जाके भी आपको ये बताएंगे। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ज़रूर हमें भेजें कमेंट बॉक्स के अंदर, या हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें। और एक मेहरबानी और कीजिएगा कि जिसको जिस किस्म का वीज़ा चाहिए उसमें ज़रूर मेंशन कर दें कि आप बिजनेस वीज़ा चाहते हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, ताकि कैटेगोरिकली हम उसको जवाब दे सकें और डिटेल में जवाब दे सकें। हम पूरी कोशिश करेंगे। ये तो बात रही सारे वीज़as की। अच्छा, आई होप कि मेरी अब तक की गुफ्तगू से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जर्मनी आने के लिए
आपको इन मराइल से गुजरना पड़ेगा और इस प्रोसेस के बाद आप जर्मनी में सेटल हो सकेंगे। अच्छा, मैंने जो भी आपसे गुफ्तगू की है वो बड़े दिल से की है और बहुत ऑनेस्टली की है, और आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ख़ास तौर पे कन्फ्यूजन जो है अब नहीं रहा होगा कि जर्मनी जाया जाए ना जाया जाए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस आज की इस गुफ्तगू को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। और ये एक किस्म की मेरी एनकरेजमेंट भी है, आपका मोरल हाई करने के लिए भी मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात आ जाएं, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ज़रूर सवाल करें, पूछें, मोस्ट वेलकम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का भरपूर और एक्यूरेट जवाब दें। मैं ये चाहूँगा कि सवालात के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने सवालात भेज सकते हैं और खुल के और हर तरीके से टेंशन फ्री होके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देंगे और भरपूर तरीके से देंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस लंबी गुफ्तगू को सुनने का। आई होप कि इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई कमी बेशी मेरी इस गुफ्तगू में रही है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको भी अगले अपने एपिसोड में या सेगमेंट में उसको इंक्लूड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हैव ए नाइस टाइम।